हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड बीएसटीसी और डीएलएड सारे देश के युवाओं, आप सबका स्वागत है। और आप सब लगातार अब परेशान होंगे क्योंकि आज 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में स्लिप ऑफ टंग में 19 तारीख कह दिया था, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। आज सुनवाई थी और सुनवाई आज हुई है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई है या कोई बात ही नहीं हुई है, ये गलत बात है। सुनवाई हुई है, कुछ तथ्य उठाए गए हैं और कुछ चीज़ें और भी हुई हैं और इसमें एक डायरेक्शन आ रहा है जो आपको लग रहा है कि मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ लोगों को अच्छा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आइए कोर्ट की सारी प्रक्रिया बताते हैं कि क्या हुआ है फाइनली और अब इसमें क्या होने वाला है। हालांकि कुछ लोग नाराज हो गए, क्या सर आज तो फाइनल सुनवाई थी, आज भी डेट मिल गया अगला। तो देखो सुनवाई तो होगी ना, कुछ तथ्य जब तक पूरे तथ्य प्रकट नहीं होंगे ना, राज्यों के सबमिशंस पूरे प्रकट नहीं होंगे, तब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं लेगा ना। क्योंकि आपको लगता है कि आज फैसला हो जाए, लेकिन ये 1.5 करोड़ बीएड डिग्री धारकों का फैसला है भविष्य का, और साथ ही बीटीसी के भी भविष्य का फैसला है, डीएलएड का भी, क्योंकि अब बिहार इन्वॉल्व हो गया है, वेस्ट बंगाल टेट के थ्रू इन्वॉल्व हो गया है, तो पूरे देश में पूरे राज्यों का मामला है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। आप सबसे एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके समर्थन की आपके छोटे भाई को या बड़े भाई को जरूरत है। आप सबसे निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए हुआ क्या है। आप सबको पता है कि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि हमारी जो अगर मतलब बीएड की तरफ से जो वकील थी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो थी ऐश्वर्या भाटी, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था मैम का, और इसकी वजह से वो 20-25 दिन की छुट्टी मांग ली थी। तो कोर्ट ने 4 हफ्ते की छुट्टी कंसीडर कर दी थी और ऐसी सिचुएशंस में कर देते हैं। हालांकि तुषार सर अगर चाहते, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, तो वो केस परस्यू कर सकते थे, पर इतने शॉर्ट टाइम में वो केस को परस्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि तुषार सर क्यों नहीं आ गए, आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, किसी भी वकील के लिए केस एकदम आकर के सुप्रीम कोर्ट में भाषण नहीं दिया जाता, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पूरा केस समझना पड़ता है और फिर आपको करना पड़ता है। तो ये मामला था। अब इसमें देखिए ये एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए कि बीएड के समर्थन में बहुत सारे राज्य और साथ में एनसीटी भी है और साथ में केंद्र सरकार भी बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षक में रखने के पक्ष में है। तो इसलिए ये मामला खींचा जा रहा है। वहीं बीटीसी का मामला राजस्थान से आया है और वहां से ये रखा गया है। तो अब इसमें यह है कि जब सरकार किसी चीज को लेकर के स्टैंडेबल हो जाती है, तो जब तक सरकार अपने पूरे पक्ष को ना रख ले तब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है। और आज के केस में यही हुआ था कि एक सबमिशन जो था एमएसडीएस का वो बच गया था, और जिसकी वजह से कोर्ट ने आपको 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया, क्योंकि ऑनरेबल जो ऐश्वर्या भाटी मैम थी उन्होंने भी कहा कि ये सबमिशन बच गया है और ये बहुत ज्यादा उस जजमेंट के ऊपर रिलायबल होता है, डिपेंड करता है कि वो जजमेंट किस पक्ष में जाएगा, इसलिए हमें ये सबमिशन करने का मौका दिया जाए। बीटीसी ने कहा कि ठीक है, हमें भी कुछ सबमिशंस बाकी रह गए। दोनों पक्ष के वकील, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष ने कहा, दोनों पक्ष ने कहा कि हमें थोड़ा सा सबमिशन के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि कुछ तथ्य और हमारे सामने अभी उजागर हुए हैं, कुछ डेटा आया है, तो हमें वो करना है। इसके लिए कोर्ट ने सिर्फ 1 हफ्ता कंसिडर किया, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को ये भी लग रहा है कि मामला काफी लंबा खिंच रहा है। तो जज साहब ने भी ये कहा, ऑनरेबल जस्टिस जो आपको पता है कि बेला एम त्रिवेदी और अनुरोध बोस थे, तो अब मतलब जजेस चेंज हो चुके हैं, अनबल बेला त्रिवेदी मैम आ गई हैं अब। तो ये कहा कि भाई आप लोग मामला काफी ज्यादा खींच रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ आपको जो भी सबमिशंस देना है 1 हफ्ते के अंदर हमारे टेबल पे लाइए, हम इस पे आखिरी फैसला सुनाएंगे। तो इसलिए और 1 हफ्ते का समय ग्रांट कर दिया गया। अब यहाँ एक चीज आपको, आप लोग जो हैं कुछ अंदर से आप मेरे चैनल पे आए हैं इसलिए हैं कि इंस्टिंक्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, सबमिशंस जो हुए हैं। देखिए जो सबमिशंस कोर्ट में अभी जाने हैं 1 हफ्ते में, मैं उसकी जो टेंडेंसी है, उसका ग्राउंड है, वो मैं आपके सामने रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि क्या फाइल हो रहा है। बस मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी ग्राउंड्स जा रहे हैं वो बीएड के पक्ष में दिए जा रहे हैं, वो बीएड के पक्ष में दिए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी चीजें जो एक्सटेंसिवली ज्यादा लग रही हैं वो बीएड के लिए, बीएड के हित की रक्षा के लिए की जा रही है, क्योंकि सरकार का इसमें बहुत सारा स्टैंड है। एक तो सरकार के पास एक, देखिए इसमें बीएसटीसी के साथियों को लगेगा कि मैं आपके अगेंस्ट हूं। देखिए आप लीगल चैनल पे आए हैं दोस्तों, यहां आपको लीगल बात होती है, लीगली फैक्ट्स पे बात करता हूं, किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ लीगली बता रहा हूं, आप इसको ये मत समझिएगा मैं किसी पक्ष की बात कर रहा हूं। आप भी आए हैं तो लीगली जानकारी के लिए आए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप लाइट ऑफ लॉ पे आए हैं तो आपको लीगल फैक्ट्स की जानकारी होगी।
आइए बात करते हैं। देखिए इसमें यह है कि सरकार के कई स्टैंड हैं। पहला तो यह कि एनसीटीई ने पहले ब्रिज कोर्स के थ्रू बीएड को अलाउ कर दिया और यह कह दिया कि आप ब्रिज कोर्स कर लीजिए, हम आपको कंसीडर कर लेंगे, और 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करवा भी देती है। तो अब चूंकि जब पहले से रूल बना करके एनसीटीई ने जो है और जब उनको अलाउ कर रखा है और उसी बेस पे बीएड करने वाले बच्चों ने काफी सारा बीएड किया होगा, नहीं वो बीटीसी कर लेते, फिर उनको बीएड क्यों कराया सरकार ने और ब्रिज कोर्स का ऑफर क्यों दिया? तो ये एक ग्राउंड था कि इसके वजह से भाई जो बीएड कर लिया और बीटीसी नहीं किया तो वो बाहर हो गया सरकार के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के बाद, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था। तो एक चीज तो यहां ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि देश में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बीएड के छात्र हैं जिनको जो है जिनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, जिसको लेकर के सरकार ने जो है अपना एक अलग हलफनामा देकर के ये कहा कि अगर पूरे बीएड वालों को एक साथ बाहर कर दें पूरे देश से तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है, बच्चे प्रोटेस्ट के लिए आ सकते हैं क्योंकि काफी बड़ी मात्रा है, इसलिए हम डायरेक्ट अभी नहीं कर सकते। तो ये चीज है। अब आइए बताते हैं कि इसमें एक जजमेंट का एक पक्ष जो मेरे इंस्टिंक्ट के हिसाब से, मेरे कानून की छोटी सी समझ के तहत जो मुझे लग रहा है, तो ये हो सकता है इसमें जजमेंट कि अभी तक जिन लोगों ने बीएड कर लिया उन्हें प्राथमिक शिक्षक में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद से शायद बीएड वालों को आगे कंसीडर ना किया जाए। आज तक की जो डिग्री है, मतलब 2022 तक की बीएड की डिग्री हो सकता है वैलिड हो जाए, लेकिन इसके बाद की डिग्री जो है वो वैलिड ना होगी। ये एक पक्ष जो है ज्यादातर लग रहा है कि ऐसा एक जजमेंट आएगा। अब ये जजमेंट आने से विन विन सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि आज तक जिन्होंने बीएड कर लिया वो भी विन हो जाएंगे और बीटीसी के साथी भी इसलिए खुश हो जाएंगे कि चलो कम से कम अगली बार से ये लोग इसमें नहीं आ पाएंगे। तो शायद एक पैरेलल रास्ता निकलेगा जिससे कि कोई प्रोटेस्ट ना हो, ना बीटीसी के साथी सड़कों पे आए, ना बीएड के साथी सड़कों पे आए। तो ये एक डिसीजन बनता हुआ नजर आ रहा है, बट ये मेरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। अगर ये ऐसा आ जाता है तो सिर्फ मेरे कानून की छोटी सी समझ है, वरना मैं कोई जज नहीं हूं। तो ये आपके फैसले में जा सकता है। कुल जमा अभी जो है, इसके साथ ही आप देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं इसको लेकर के, अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं। कुछ राज्य खुद ही बीएड को बाहर कर रहे हैं, कुछ लोग राज्य जो है अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं। बिहार में भी मामला ऐसा ही फंसा हुआ है। तो कुल मिला जुला करके अगले हफ्ते की डेट आने के बाद जो फाइनल सुनवाई होगी उसमें आपको देखना पड़ेगा। मान के चलिए कि फैसला मिलता जुलता कुछ ऐसा ही आएगा और बीएड फिलहाल के लिए कंसीडर हो सकता है और हो सकता है कि आगे के लिए ना हो, लेकिन टिल द एंड ये देखना होगा। साथ ही एक क्वेश्चन बहुत सारे साथी पूछ रहे थे, क्या यूपी के टेट का सर्टिफिकेट रिलीज होगा? देखिए उम्मीद ज्यादा इसी बात की है कि आपके सर्टिफिकेट रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया था और उस टाइम कोई ऐसा रूल नहीं था, कोई ऐसा क्लॉज नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार बीएड को कंसीडर कर रही थी, इसलिए जो है अभी आपका रिजल्ट उनको देना पड़ सकता है और कोर्ट इसको कंसीडर कर लेगी। तो ये कुल मिलाकर के आपके बीएड वर्सेस बीएसटीसी की बात हो गई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।